हाँ जी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चले जी, आपका कॉर्पोरेट न्यूज की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। जिन बच्चों ने भी आज पहली बार इस कॉर्पोरेट न्यूज की सीरीज को ज्वाइन किया है, पहले मैं उन्हें बताना देना चाहता हूं कि ये सीरीज रेलेवेंट है सभी के सभी सीए, सभी के सभी सीएमए या फिर सीएस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप फाउंडेशन लेवल के हो, इंटर लेवल के हो या फाइनल लेवल के हो, सीएस में एग्जीक्यूटिव लेवल के हो या प्रोफेशनल लेवल के हो। क्यों? क्योंकि सीरीज के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों को प्रोफेशनल अपडेट्स देने की, कॉर्पोरेट अपडेट देने की कि कॉर्पोरेट लेवल पे कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए और उनका लॉ से संबंध। क्योंकि भाई ये पोपली अब पढ़ाता तो लॉ ही है, तो फिर लॉ से संबंध जरूर समझाएगा, ठीक है ना। चलिए, लॉ में हम जीएसटी से भी संबंध सिखाएंगे, इनकम टैक्स से भी इनका संबंध दिखाते हैं, ये सारी घटनाएं जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे घट रही हैं। चलिए, आज जो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आज घटित हुई हैं, क्योंकि आज दो बड़े बड़े मर्जर्स पे दो अलग अलग ट्राइब्यूनल्स के डिसीजन आए हैं, एक पे ट्राइब्यूनल का, एक पे एपेलेट ट्राइब्यूनल का। तो आज हम दोनों की चर्चा करने वाले हैं, परंतु इससे पहले एक टेस्ट सीरीज जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। पहला टेस्ट इस सीरीज का 12 अगस्त को है, 12 ऑफ अगस्त को पहला टेस्ट है। सीए इंटर के नवंबर 2023 के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है, जिसमें पहला एग्जाम हम लोग 12 ऑफ अगस्त को करने वाले हैं। कुछ बच्चे कहते ये टेस्ट सीरीज सर क्या हम एमटीपी सॉल्व कर देंगे इंस्टीट्यूट की तो फिर चल नहीं जाएगा, या फिर सीधा एग्जाम में चले जाएंगे? चल नहीं जाएगा। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब तुम नहाए नहीं होते ना, जब बिना नहाए 3-4 दिन रह लो तो तुम्हें स्मेल नहीं आ रही होती अपने अंदर से, मगर सामने वाले को पता होता है कि हाँ स्मेल आ रही है। तो इसलिए ये तुम जरूरी है कि तुम बिना नहाए अगर उसके सामने बैठो तभी वो ये स्मेल फील कर पाएगा। तो ये जो स्मेल फील करने का काम है ना, इस टेस्ट सीरीज में ये मैं करने वाला हूं। कैसे? वो कैसे सर, हमने बिना नहाए कब आए हैं? बिना नहाए नहीं, एग्जाम्पल था। मतलब अब जो तुम्हारे अंदर कुछ भी जो गड़बड़ है, तुम्हारे अंदर जो भी गड़बड़ भरी पड़ी है प्रेजेंटेशन में, सीए इंटर के एग्जाम से पहले, लॉ के एग्जाम से पहले, वो सारी गड़बड़ दूर करने की जिम्मेदारी यहां पर मैंने उठाई है। यहां पर 6 टेस्ट होंगे और इन 6 के 6 टेस्ट में सॉल्व करने के बाद आपका 1-to-1 डिस्कशन मेरे साथ होगा जूम कॉल के ऊपर, ठीक है जी। तो 12 अगस्त को हमारा इस सीरीज का पहला टेस्ट है, जिसमें 3 चैप्टर्स आएंगे। पहला चैप्टर है चार्ज, दूसरा है डिपॉजिट्स और तीसरा है बेसिक्स ऑफ द कंपनीज। फिर उसके बाद इसी महीने में दूसरी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जाएगी। चले जी, तो ये था हमारा सीए इंटर के टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा। और अब मैं आता हूं अपने कॉर्पोरेट लेवल के डिस्कशन पर कि हमारे पास आज कौन कौन सी न्यूज हैं जिनको डिस्कशन हमें करना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी न्यूज है जिनका डिस्कशन हमने करना है। कहां गई हमारी कॉर्पोरेट न्यूज, कहां गई? लो जी, पहले तो बहुत बड़ी खुशखबरी। किस चीज को लेकर? लो जी, जी और सोनी को लेकर। वाह 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 वाह, आखिर जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। कई पिछली कॉर्पोरेट न्यूज में इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, जी और सोनी की डील की। एनसीएलटी के पास पेंडिंग थी, हर बार कोई ना कोई उंगली कर ही देता था। कभी सेबी ऑर्डर पास कर रहा था पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्र के खिलाफ, कभी क्रेडिटर्स इसके जा रहे थे किसी ना किसी कोर्ट में कि नहीं नहीं हमें मर्जर वगैरह नहीं होने देना। फाइनली आज एनसीएलटी में यह मर्जर अप्रूव कर दिया गया है। ये मर्जर अब अप्रूव हो गया है एनसीएलटी की तरफ से भी। अब कोई भी जब दो कंपनीज का मर्जर होता है तो कौन कौन सी अप्रूवल्स चाहिए होती हैं? देखो, दोनों अगर वो रिजल्टेंट कंपनी जो है वो लिस्टेड कंपनी बनने जा रही है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल जरूर चाहिए। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल जरूर चाहिए। किस लिए? ताकि ये ऐसा तो नहीं कि ये दोनों एंटिटी मिल गई तो मार्केट में कंपटीशन ही खत्म हो जाए। भाई साहब, ये दोनों कंपनियां मिलेंगी तो $10 बिलियन की मीडिया जाइंट बनेगा। इतनी बड़ी कोई कंपनी रहेगी नहीं। तो फिर कंपटीशन कमीशन ने भी इसे देख लिया, अप्रूवल दे दी। स्टॉक एक्सचेंज ने भी अप्रूवल दे दी, सेबी ने भी अप्रूवल दे दी। अब अप्रूवल रह गई थी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्राइब्यूनल की। तो आज ट्राइब्यूनल की भी अप्रूवल आ गई है। रिजल्ट ये हुआ कि इसके इन्वेस्टर्स जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया वो नाच रहे होंगे, क्योंकि आज शेयर 20% तक बढ़ा था, फिर 15% पे शायद एंड हुआ है। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। और गोइंग फॉरवर्ड ये जितनी बड़ी कंपनी बनेगी, यू नेवर नो एज एन इन्वेस्टर्स, अगर आप इन्वेस्टर हो इस डील के, इसके, तो भैया आपके लिए तो गोल्डन ईरा की शुरुआत हुई है लग रहा है अभी।
फिलहाल फिलहाल सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना, किसकी मर्जर मर्जर के लिए, दो कंपनीज के मर्जर के लिए किसकी जरूरत होती है, किसकी अप्रूवल्स की, स्टॉक एक्सचेंज की, सीसीआई की, सेबी की और शेयर होल्डर्स की तो जरूरत होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास तो करते ही करते हैं, और साथ में किसकी अप्रूवल की जरूरत होती है, ट्राइब्यूनल की। तो वो आज ट्राइब्यूनल की लास्ट अप्रूवल बस इसे मिल गई है। अगर आप कोई इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल ना करें एनसीएलएटी के पास, ट्राइब्यूनल के ऊपर जाते हैं एनसीएलएटी के पास, एलएटी मतलब एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, तो फिर ये मर्जर अब अप्रूव है और ये इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है जी। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद एनसीएलएटी के पास जाएं? हाँ, अपॉर्चुनिटी देखो, भारत में अब कोर्ट कचहरी खेलना तो सबको ही अच्छा लगता है, तो शायद इसके खिलाफ जा सकते हैं, बट अगर गए तो हाल शायद वही होगा जो आज एक और डील में एनसीएलएटी ने किया। एपीलेट ट्राइब्यूनल में पीवीआर और आइनॉक्स, जिस तरीके से सोनी और जी का मर्जर अप्रूव हुआ, हमारी दो बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी, उसी तरीके से दो सिनेमा वाली कंपनीज का भी मर्जर अप्रूव हुआ था एनसीएलटी के द्वारा, पीवीआर और आइनॉक्स। ये दोनों आपने नाम सुने होंगे, आपके शहरों में ऐसे मल्टीप्लेक्सेस होंगे। इन दोनों का मर्जर अप्रूव किया था एनसीएलटी के द्वारा, परंतु एनसीएलटी द्वारा अप्रूव किए गए इस मर्जर पे ऑब्जेक्शन रेज किया था कुछ लोगों ने, और आज एनसीएलएटी ने उस सभी के सभी ऑब्जेक्शन को साइडलाइन कर दिया। एनसीएलएटी के पास ऑब्जेक्शन किस बात पे आया? डेफिनेटली इस बात पे जी और सोनी में भी जा सकता है। वो क्या? उन्होंने कहा जी पीवीआर और आयोनॉक्स को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो जो मल्टीप्लेक्स कंपनी बन रही है वो इतनी बड़ी कंपनी है कि भारत में उसका कंपटीशन करने लायक कोई दूसरी कंपनी नहीं है। भाई एनसीएलएटी ने कहा कि इस चीज को कहते हैं डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन कहते हैं, क्या कहते हैं? डोमिनेंट पोजीशन, कि मतलब आपका इतना बड़ा मार्केट शेयर हो गया कि आपके मुकाबले कोई टिक नहीं सकता। एनसीएलएटी ने कहा कि देखो जी, डोमिनेंट पोजीशन हमारे देश में होना कोई दिक्कत नहीं है, बट उस डोमिनेंट पोजीशन को एब्यूज करना, गलत तरीके से यूज करना, वहां दिक्कत है। तो डोमिनेंट पोजीशन इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट एब्यूजिंग द डोमिनेंट पोजीशन इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। तो एनसीएलएटी ने कहा कि अगर एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन होता है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसे अप्रूवल नहीं देता इस तरीके के मर्जर्स को। परंतु इस केस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें रिपोर्ट देके कहा है कि सर ये डोमिनेंट पोजीशन तो बेशक बनेगी, बट एब्यूज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम अप्रूवल दे रहे हैं। और जब कंपटीशन कमीशन ने अप्रूवल दे दिया है तो हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस ये कहकर एनसीएलएटी ने आज जो ऑब्जेक्शन रेस की गई थी पीवीआर आयोनॉक्स पे, उन्हें टैंटन ठुकरा दिया है। ठीक है जी। तो ये हमारी आज दूसरी कॉर्पोरेट न्यूज थी। मैंने कहा ना आज मर्जर अमेलगमेशन का दिन था, तो ये दूसरी घटना थी आज की। तीसरी घटना थी, तीसरी घटना बताने से पहले आज भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी अभी तक थी रिलायंस, बट अब रिलायंस को पछाड़कर कोई और कंपनी आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बन गई है। आप बताइए उस कंपनी का नाम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, 10 सेकेंड्स कमेंट में लिख दीजिएगा। ये 10 सेकेंड आपके पास कमेंट लिखने के लिए ही हैं, फटाफट। अच्छा, मैं हिंट देता हूं। इस कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में कहा जाता है लंबे लंबे लंच ब्रेक करते हैं ये लोग, लंबे लंबे लंच ब्रेक, और काम कह दो तो काम नहीं करते इस कंपनी के बारे में। बट देखो ना, इसी कंपनी के एम्प्लॉयज ने इसको कहां तक पहुंचा दिया है। आज ये भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई गोज पास्ट रिलायंस टू बिकम इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी। ओ माय गॉड, कैसे? पिछले 12 महीनों का जून एंडिंग तक का प्रॉफिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रहा है 66,860 करोड़, और इसी पीरियड में रिलायंस का प्रॉफिट रहा है 64,758 करोड़। तो यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस को ना केवल ईयरली डेटा में पछाड़ा है, बल्कि पिछले 3 महीना के डेटा, पिछले महीने 3 महीने के प्रॉफिट में भी पछाड़ दिया है। तो आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, द आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नॉट रिलायंस। गेटिंग इट? चलिए, तो ये आज की एक और कॉर्पोरेट न्यूज थी। और एक और बड़ा चेंज आया है आईपीओ को लेकर। आईपीओ को लेकर सेबी ने अपने नॉर्म्स कुछ चेंज किए हैं। वो कैसे? देखो जी, थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा इसके बारे में। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है ना,
तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब वो प्रोस्पेक्टस में पब्लिक को मौका दिया जाता है कि कम से कम 3 दिन से लेकर 7 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि कोई भी प्रोस्पेक्टस ओपन रहेगा मिनिमम 3 दिन से लेकर मैक्सिमम 7 दिन तक, ठीक है। 7 दिन कुछ केसेस में 10 दिन तक भी जा सकते हैं अगर प्राइस चेंज होता है बीच में ही तो, बट फिलहाल 3 से 7 रहता है। अब इसे कहते हैं जब पहला दिन, जिस दिन आप लोग एप्लीकेशन देना शुरू करते हो ना एज एन इन्वेस्टर, उसे कहते हैं ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। और जो आखिरी दिन जो आपको दिया जाता है जिस दिन आप एप्लीकेशन दे सकते हो उसे कहते हैं क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अब जब क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट हो गया तो बस उसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं, अब शेयर सेकेंडरी मार्केट में जाता है जिसे कहते हैं शेयर की लिस्टिंग होती है। वो लिस्टिंग कब होती है? क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट से लेकर 6ठे दिन तक, यानी कि क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट को हम टी ट्रांजैक्शन डे प्लस 6th डे पर लिस्टिंग होती है। ये अभी तक होता था बट विद इफेक्ट फ्रॉम 10th of अगस्त अब ये कानून चेंज हो गया है। अब सेबी ने क्या कर दिया है, आईपी रूल्स को चेंज करते हुए इसे T+6 की जगह T+3 डेज कर दिया है। यानी कि अब जितने भी पब्लिक इश्यूज आएंगे, आईपीओ आएंगे, जैसे ही वो आईपीओ की क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट होगा, उसके तीसरे दिन ही वो कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे, मतलब सेकेंडरी मार्केट में आपके पास आ जाएंगे जहां पर आप उन शेयर की खरीद फरोख्त कर सकते हो। तो ये थी आज की कॉर्पोरेट न्यूज एंड आशा करते हैं आपके ज्ञान में अच्छी वृद्धि हुई होगी इससे। ऐसे ही वृद्धि अगर आप चाहते हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना इस चैनल पे, और हम इस चैनल पर दोबारा से आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए दोबारा से मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, बाय बाय।